वन भूमि पर अतिक्रमण। सुप्रीम कोर्ट ने जंगल माफिया नाथ कुनबे की हत्याई वन भूमि के पट्टे किए निरस्त, साथ ही ठोका 10 लाख का जुर्माना। कुबेरपति इंदिरा कांग्रेस नेता कमलनाथ के धंधों और राजनीतिक कुंडली पर एक नज़र गौर करें तो बेझिझक बयां किया जा सकता है कि इसमें माफिया राज चलाने की कुव्वत कूट कूट कर भरी पड़ी है। दो मुँहे सांप और उसके दागी कुनबे की हैरतअंगेज दास्तां की लंबी चौड़ी फहरिस्त में एक ऐसा करतब भी शामिल है जिसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री कमलनाथ द्वारा उसके परिजनों की कंपनी को गैर कानूनी ढंग से कुल्लू मनाली में आवंटित बेशकीमती भूमि की लीज डीड रद्द करते हुए आदेश पारित किया कि कमलनाथ एंड फैमिली से जुर्माना भी वसूला जाए। इतना ही नहीं, यदि इस मामले में कोई और अपराध बनता है तो आपराधिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कमलनाथ के रुतबे के आगे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार असहाय लग रही है। ना तो जुर्माना वसूला, ना ही कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि कमलनाथ अपने पद का दुरुपयोग कर सीधे सीधे भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13B के तहत आरोपी बनता है। मामला कमलनाथ की पारिवारिक कंपनी स्पेन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसके डायरेक्टर कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ, छिंदवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ और उसकी पत्नी प्रियानाथ, नरेंद्रपाल और चंचल गर्ग है। काबिले गौर है कि इस कंपनी के अंतर्गत स्पेन रिसोर्ट्स और महत्वाकांक्षी उद्यम स्पेन लैब्स संचालित किए जाते हैं। नाथ कुनबे ने कमलनाथ की शहर से कुल्लू मनाली में व्यास नदी तट से लगती बहुमूल्य वन भूमि सहित 27.12 बीघा यानी 16.95 एकड़ भूमि पर 1990 में अतिक्रमण करके करोड़ों की लागत से आलीशान स्पेन इन एंड स्यूट्स खड़ा कर डाला। बाद में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को संबोधित पत्र दिनांक 24 नवंबर 1993 द्वारा वन अधिनियम 1980 की धारा 2 के संदर्भ में अपनी पूर्व सहमति से अवगत कराया। इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भूमाफिया एवं जंगल माफिया नाथ कुनबे द्वारा अतिक्रमित भूमि को नियमित कर 11 अप्रैल 1994 को कंपनी स्पेन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दी गई। खबरों के मुताबिक स्पेन मोटर्स ने एक चैनल बनाकर व्यास नदी के मार्ग में बदलाव कर नदी को कम से कम 1 किलोमीटर नीचे की ओर मोड़ दिया, जिसके कारण व्यास नदी में बाढ़ आ गई और उफनती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इतना होने पर भी अतिक्रमणकारी ने दोबारा व्यास नदी का रुख मोड़ने के लिए बुलडोजर और अर्थ मूवर्स लेकर नदी को चीरने भिड़े, जिसकी वजह से 2 और 5 सितंबर 1995 के दरमियान कुल्लू मनाली क्षेत्र में 74 सेंटीमीटर वर्षा होने से बाढ़ फिर आ गई। राजमार्ग का कुछ हिस्सा और कई संरचनाएं पूरी तरह बह गई, जिससे करीब 105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी मोजो।